तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम लोग नेशनल इनकम में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम सीखेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हम आज देखेंगे कि कितने मेथड्स होते हैं और हम कैसे इसको डील कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम क्या है? तीन प्रकार का होता है। हम तीन मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सेकेंड वन इज योर इनकम मेथड। सेकेंड मेथड होता है इनकम मेथड। थर्ड मेथड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। तुम हाथों हाथ कॉपी में लिखते जाओ बेटे। यूज योर पेन, पेंसिल, नोटबुक, एवरीथिंग। सो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आओ देखो ये कैसे आया था। हमने सीखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा था कि पहले क्या होता था। पहले हमने सीखा प्रोडक्शन होता है। पहला फेज क्या है? प्रोडक्शन का। अब क्या होगा? इसको बेचेगा तो क्या होगा? इनकम होगा। और इनकम जब होगा तो क्या होगा? लास्ट में पैसा आने के बाद उसको खर्च करेगा। अब खर्च करेगा तो क्या होगा? वापस से प्रोडक्शन होगा। ये तीन फेज जो थे, ये तीनों फेज थे जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये तीनों फेज तीनों मेथड बन जाते हैं। प्रोडक्शन मेथड यानी वैल्यू एडिशन, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड आपको सीखना है बारी बारी। आओ समझते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड या इसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड, इसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं। तो समझना बात तो क्या है? देखो बात समझना। होता क्या है, जब तुम वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर से देखते हो, ठीक है, ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड है प्लस हम करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर। वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर। तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो आ जाता है, टोटल आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तीनों को हम ऐड करते हैं तो आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट है जो है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो क्या है? इट इज द एडिशन और समेशन ऑफ व्हाट? सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है? मान लो कोई किसान है और वो किसान जो है वीट उपजाया है। अब जब वो किसान वीट उपजाएगा तो क्या होगा? कुछ तो वो सेल करेगा और कुछ वो क्या करेगा? सेल्फ कंजम्पशन करेगा, घर में खाएगा। तो मैंने वही कहा, कुछ पार्ट सेल करेगा, कुछ पार्ट घर में खाएगा। वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन। और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ? सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि मान लो तुम्हारे देश में अभी 150 किलो अनाज है। साल में शुरुआत में 100 किलो अनाज था। इट मींस इस साल 50 किलो अनाज ज्यादा उत्पादन हुआ है। 50 किलो अनाज ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो क्या है? जितना तुमने सेल किया है, सेल कर दिया, जितना तुम्हारा तुमने कंज्यूम कर दिया, पानी खत्म हो गया, और प्लस जो है तुम्हारा स्टॉक सबको ऐड कर दोगे। सपोज करो तुमने 100 रुपया का माल सेल किया,
तुमने 20 रुपया का माल खा लिया, 50 रुपया का माल बचा हुआ है, इसका मतलब तुम्हारे देश में 170 रुपया का सामान बनके तैयार हुआ था। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक टर्म है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक टर्म है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये जो टर्म है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये क्या है सर? इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हुआ सर? होता क्या है कि हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसको वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब उसमें अपना मेहनत लगाते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, तब जाके बनता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो हमने खरीदा है, इसी रॉ मटेरियल के परचेज में क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम जो वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट में माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, तो आ जाएगा वैल्यू, क्या आ जाएगा? वैल्यू एडिशन आ जाएगा हमारा, वैल्यू एडिशन। अब ये वैल्यू एडिशन क्या होता है सर? बात समझो। अब सुनो क्या हुआ, ये जो वैल्यू एडिशन आया, मतलब क्या हुआ, सुनो भाई बात को। 100 रुपया का माल खरीदे, हम बेचे 150 में, इसका मतलब 50 रुपया में क्या क्या शामिल होगा? 50 रुपया में तुम्हारा रेंट शामिल है, तुम्हारा वेजेस शामिल है, तुम्हारा इंटरेस्ट शामिल है और तुम्हारा प्रॉफिट शामिल है। तो इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। इसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। चारों को जब ऐड करते हैं तो आता है वैल्यू एडिशन। सो वैल्यू एडिशन आता है। सो अब तुम देखो, अगर तुम फर्म ए का वैल्यू को ऐड करते हो, फर्म ए के वैल्यू को ऐड करते हो, फर्म बी के वैल्यू को ऐड करते हो, फर्म सी के वैल्यू को ऐड करते हो, तो क्या आ जाता है? टोटल वैल्यू एडिशन आ जाता है। टोटल वैल्यू एडिशन आ जाता है। ये जो टोटल वैल्यू एडिशन है, ये जो टोटल वैल्यू एडिशन है, इसी को हम कहते हैं GDPMP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नाउ अब क्या, देखो आगे मेरी बात समझना। अब जो तुम्हारे पास GDPMP आ गया है, GDPMP आ गया है, इसमें तुम लेस करते हो क्या? डेप्रिसिएशन लेस करते हो। इसी डेप्रिसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसी डेप्रिसिएशन का नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये आ जाता है NDPMP। इसका मतलब क्या हो गया? ये GN में चेंज हो गया, ग्रॉस नेट बन गया, ग्रॉस बन गया नेट। तो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे IT, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे IT, प्लस करेंगे सब्सिडी, तो आ जाता है NDPFC, आ जाता है NDPFC, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो है तुम्हारा डोमेस्टिक इनकम बन जाता है, तुम्हारा डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। हमेशा याद रखना, ये जो इनकम शब्द है, जहां फैक्टर कॉस्ट आएगा वही होता है, जहां MP आएगा वहां कतई इनकम शब्द का प्रयोग नहीं करते अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, NFIA को हम जब ऐड कर देंगे तो आ जाता है NNPFC, ये आ जाएगा NNPFC, दैट इज नेशनल इनकम। इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम, NNPFC को हम कहते हैं नेशनल इनकम। So this is what you have, इसको आप नोट डाउन कीजिए और उसके बाद याद कीजिए। याद क्या करना, याद तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। तो दिस वाज द मेथड ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। अब क्या है, देखो इसमें कई सारा तुम प्रिकॉशंस अपनाओगे। प्रिकॉशंस जो है, प्रिकॉशंस में तुम जब देखोगे क्या होगा, देखो पहला नंबर, second hand goods are not included in the calculation of national income,
नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों सर? क्योंकि वो एक बार बन चुका है, वो बार बार ट्रांसफर होगा, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई भी अब किसी भी प्रकार का वैल्यू तुम ऐड नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, देश को कोई लाभ नहीं हो रहा, सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहे हैं। इसीलिए ये जो है सेकेंड हैंड गुड्स का जो ट्रांसफर है वो नेशनल इनकम में नहीं होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडेड इन ट्रांसफर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन ठीक है। हाँ, थर्ड नंबर देखो क्या है, थर्ड नंबर देखो, 3 नंबर देखो क्या है। अब क्या है देखो, थर्ड नंबर, वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोड्यूस्ड गुड्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन ठीक है। तो अपने लिए तुमने 100 मोबाइल बनाया, 100 मोबाइल में तुमने 98 बेच दिया, 2 अपने बच्चों को दे दिया सैमसंग मोबाइल वाला, तो ये 2 भी जो है इसका जो वैल्यू होगा वो नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर, वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, या सेल्फ सर्विस लिख दो, सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। सर व्हाई सो? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक नर्स है, वो हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती है, उसके लिए वो पैसा मिलता है, लेकिन वही नर्स अपने घर में अपने बेटे का ट्रीटमेंट करती है, पट्टी बांधती है, तो वो जो नर्स है अब मां बन जाती है। एक पिता टीचर है कहीं स्कूल में, वही टीचर घर पे आके अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो पिता बन जाता है। तो सेल्फ सर्विस जो तुम दे रहे हो अपने घर में, उसका कोई भी वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्यूटर है, वो एक घंटे में पढ़ाने का 10,000 चार्ज करते हैं पर मंथ, तो 10,000 वो जो चार्ज करते हैं पर मंथ, अगर वो अपने बेटे को 1 घंटा पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका भी 10,000 रुपया वो नेशनल इनकम पे लिखेंगे, वो उसको इनकम मानेंगे, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया 10,000 रुपए ऐसे लेंगे, ऐसा नहीं हो। ठीक है। सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आएगा, लेकिन सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस नहीं आएगा, ये बात याद रखना। 5th नंबर देखो, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल assets like shares, debentures, bonds are not taken into consideration. जो तुम बॉन्ड्स यूज करते हो, जो तुम बॉन्ड्स खरीदते हो बेचते हो, डिबेंचर खरीदते बेचते हो, ये कतई कभी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, मेयर पेपर क्लेम है। दीज आर ओनली मेयर पेपर क्लेम, जहां पे तुमको एक कागज मिल जाता है, तुमने पैसा दिया, डिबेंचर खरीदा, तुमको एक कागज मिल गया, नथिंग एल्स, फिर तुम किसी और को ट्रांसफर कर दो, ये सिर्फ एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ मिलने वाला। तुम जमीन खरीदते हो तो जमीन मिलता है तुमको, यहां क्या मिलता है, सिर्फ पेपर मिलता है, पेपर में लिखा होता है कि हाँ भाई साहब को इतना मिलेगा शेयर्स, बस। तो ये क्या है,
दिस इज नॉन एज ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। ये आपके नेशनल इनकम में नहीं आता है, ठीक है। अब क्या देखो, डोनेशन, 6 नंबर, डोनेशन, चैरिटी, ठीक है, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये आपके नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? डोनेशन, चैरिटी, ये सब क्या है? These all are known as unilateral। सिर्फ पैसा एक हाथ से गया है, कुछ मिला नहीं है। अगर दोनों साइड से होता है, गुड्स सर्विसेज मिला, तुम पैसा दिए, तो ये बायलैटरल जो होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है। यूनिलैटरल कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, पिन मनी, देन पॉकेट मनी, ये सब कुछ भी नेशनल इनकम के पार्ट नहीं होते हैं। आगे मूव करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है। ये क्या होता है सर? आओ समझते हैं। एक ही चीज 2 बार 3 बार रिपीट हो जाती है नेशनल इनकम में, वो तकलीफ, वो दिक्कत जो है उसी का नाम है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आओ समझते हैं। मान लो किसान ने वीट उपजाया और किसान जो है वो मिल वाले को, जो मिल वाला है उसको ये वीट बेच देता है वर्थ ₹10। अब ये मिल वाला इसको पीसने के बाद, वीट को आटा बनाने के बाद फ्लोर को बेच देता है। कहां पे? फ्लोर को बेच देगा बेकरी वाले के पास। कितने में बेचेगा? सपोज करो कि 20 में बेच देता है। बेकरी वाला क्या करेगा आगे? बेकरी वाला क्या करेगा आगे? इसको बेच देगा रिटेलर्स को, इसको बेच देगा रिटेलर्स को। कितने में बेचेगा? इसको बेचेगा सपोज करो 25 में। रिटेलर्स क्या करेगा? आगे बेच देगा इसको कंज्यूमर को, आगे बेच देगा कंज्यूमर को, ठीक है। कंज्यूमर को जो ये बेचा 35 का, ये बेचा है 35 का, ठीक है जी। सो क्या हुआ यहां देखो, पहले तो वीट मिल वाले को बेचा, मिल वाला बेकरी वाले को बेचा, बेकरी वाला रिटेलर्स को बेचा, रिटेलर्स कंज्यूमर को बेचा, ठीक है। नो, अब किसान कहेगा, सपोज करो किसान कहेगा सर वीट तो मेरे लिए फाइनल गुड्स है, हम बेच रहे हैं उसको, ठीक है, तो हम 10 का बेचे, ठीक है जी। मिल वाला कहेगा कि सर हम तो बेकरी वाले को 20 में बेचे हैं, ये मेरा फाइनल गुड्स है, फ्लोर क्या है मेरा, आटा क्या है मेरा, फाइनल गुड्स है, तो हम 20 में बेचे हैं, ये फाइनल गुड्स हो गया इसका। अब बेकरी वाला बोलेगा रिटेलर्स के लिए कि सर हम तो 25 में बेचे हैं, 25 में बेचे हैं। अब रिटेलर्स कहेगा कि सर हम तो कंज्यूमर को बेचे 35 में, सर हम तो कंज्यूमर को बेचे हैं 35 में। तो क्या हुआ ये देखो, 5 5 10, 4 2 6, 6 और 3 9, 90 रुपए हो गए, 90 रुपए हो गए। समझो मेरी बात को, क्या हुआ? अगर सब कोई अगर ये कहे कि सर हमने वैल्यू ऐड किया है और बाद में बेचा है, तो सबके लिए अगर ये फाइनल अगर हम इसको ऐड करते फाइनल प्रोडक्ट को, तो लास्ट में 90 रुपए आता है। क्या ये बात तुमको हजम हुई कि जिस इकोनॉमी में 35 रुपया में चीजें खा के खत्म हो गई, 35 रुपए में 35 रुपीज में चीज खा के खत्म हो गई, क्या उस देश का इनकम 90 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ये तो वही बात हो गई ना, तुम अगर पेंसिल खरीद रहे हो 10 रुपए का और कहोगे शॉपकीपर जो है इसमें 20 रुपया कमाया है, कभी हो सकता है क्या?
अगर पेंसिल उसको 0 में भी मिला होगा ना, तो मैक्स टू मैक्स वो 10 रुपया कमा सकता है, इससे बेसी नहीं कमा सकता। ये वही बात है। सो क्या हो गया, ये 90 रुपया, ये नेशनल इनकम तो कतई नहीं हो सकता। तो सर कैसे होगा? तो समझो मेरी बात को। होता क्या है कि हम जो वैल्यू ऐड करते हैं बस उसको ही लेते हैं। जैसे इसने 10 में बेचा, यहां पे 20 में बिका, तो यानी कि 10 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ, 10 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ। उसके बाद ये 25 का बेचा, तो 5 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ। अब ये 25 में जो आया 35 में बेचा, तो यहां पे 10 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ। सिर्फ वैल्यू एडिशन करना है। तो क्या हुआ देखो, 10 10 25 25 10 35। सो देखो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू मैचेस, हुआ ना। जो 35 तुम लास्ट कंज्यूमर खाया था, वही 35 यहां वैल्यू एडिशन में आया है। सो व्हाट हैपेंड कि ये जो मेथड है, ये तरीका वैल्यू एडिशन मेथड कहलाता है, और ये तरीका कहलाता है फाइनल गुड्स मेथड। तो सुनो मेरी बात को, क्या हुआ, नेशनल इनकम को जब हम प्रोडक्ट मेथड के अंदर देखते हैं, प्रोडक्ट मेथड के अंदर देखते हैं, तो वहां पे 2 वेज हैं। पहला को कहते हैं इंटरमीडिएट, या ऐसा कह दो, इसको कह दो वैल्यू एडिशन मेथड, और वे इसको कह दो फाइनल गुड्स मेथड और वे। ठीक है जी। नो आगे मूव करो। अब जो है वो क्या है, वैल्यू एडिशन में क्या होता है, the sum of total value addition, is taken from different process of production। और फाइनल गुड्स में क्या हो जाएगा, देखो फाइनल गुड्स मेथड में या वे में क्या हो जाएगा, देखो द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ फाइनल कंजम्पशन shall be taken। ठीक है सर, ज्यादा अच्छा कौन सा है, ज्यादा अच्छा सटीक और ज्यादा प्रैक्टिकल जो है वो है वैल्यू एडिशन मेथड सबसे ज्यादा सटीक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे देश में भी तुम जो देखते हो जीएसटी, ये क्या है, वैल्यू एडिशन पे लगता है। जीएसटी कुछ नहीं है, जीएसटी तुम्हारे प्रॉफिट पे ही लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने 10 का खरीदा 15 का बेचा, तो क्या होता है, इस पे तुमने क्या किया, इनपुट जीएसटी दिया। तुमने इस पे क्या किया है, इनपुट जीएसटी दिया है, इनपुट जीएसटी दिया है। इसमें क्या किया है, इसमें तुमने आउटपुट जीएसटी दिया है। ठीक है, यानी क्या हो गया, अगर सपोज को 10% है जीएसटी का रेट, तो इसमें क्या है 1 रुपीज है, इसमें क्या है 1.5 है,
तो क्या करते हैं अपन 1.5 माइनस 1.5 टैक्स देते हैं सरकार को। यही करते हो तुम, यही करते हो तुम। तो क्या हो गया, होता क्या है, तुम देखोगे अगर 15 और 10 के बीच का प्रॉफिट क्या है, बीच का जो प्रॉफिट है उसका नाम है 5 रुपया। अगर 5 रुपए का तुम निकाल लो सीधा 10% तो आ जाएगा 0.5। वही तो यहां पे भी आया ना। तुमने आउटपुट जीएसटी में इनपुट जीएसटी को लेस किया तब आया, या सीधा प्रॉफिट में निकाल दो वो आ जाएगा, एक ही बात है। तो प्रैक्टिकली और सारे देश, मैक्सिमम देश यही मेथड फॉलो करते हैं और यही हो सकता है। बिकॉज तुम्हारे देश में कौन फाइनल कंजम्पशन करेगा, किसके हाथ में लास्ट में जाएगा, ये कौन जानता है। कैसे सर्च करोगे इसको कि हम इसको लास्ट में हम खरीद के हम पहनेंगे, हम खाएंगे। ये क्या होता है, ट्रांसफर होता गया उसने खरीदा, सेल में परचेज को लिस्ट कर दिया, उसका आ गया वैल्यू एडिशन। फिर वो खरीदा, उसका सेल में परचेज को लिस्ट कर दो, आ गया वैल्यू एडिशन। तो ज्यादा मेथड, ये जो प्रैक्टिकल है यही मेथड, ठीक है। दैट्स ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छा से बैठ के पढ़ाई कीजिए और खूब लगन लगा के पढ़िए, क्योंकि अब समय नहीं है, जून अब लास्ट जा रहा है। सो नोट माय नंबर, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल रिप्लाई यू, माय टीम विल रिप्लाई यू। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, दिस इज माय नंबर, और अच्छा से बैठ के पढ़ोगे। बाय बाय।